हमें मंजिल पे पहुंचना है, कब पहुंचना है? तो पहले रास्तों की चर्चा कर लें। बेटा रास्ते एक नहीं है, मंजिल पे पहुंचने के रास्ते कई सारे होते हैं, तो हम सारे रास्तों को पढ़ेंगे ताकि भटके ना। क्या बोला? क्योंकि सारे रास्ते को पढ़ लोगे तो मंजिल पे पहुंचना निश्चित है, तय है, पहुंचना ही है, फिर तो कोई रोक नहीं सकता। पर एक भी रास्ता छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें पहचानना क्या? मंजिल को या रास्तों को? रास्तों को। मंजिल खुद में खुद पास आ जाएगी। मोटिवेट हो जाओ इस चीज से तो है। हाँ बेटा कह रहा गूगल बाबा से रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे हम किसी और रास्ते की बात करें बेटा। अच्छा कह रहा फिर ले यार। बेटा नोट नंबर पहला, तीसरा है कुछ ज्यादा फील ले लिया, मंजिल पर भी भटक गए बेटे। तीसरा है क्या है? नोट नंबर तीसरा, बस बेटा हो गया। बात ये बेटे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्या है बेटे? रिफ्रैक्टिंग। क्या बोला? रिफ्रैक्टिंग बोला मैंने, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस? एक ऐसी सरफेस जो कि दो मीडियम को डिवाइड करेगी। क्लियर है बेटे? इस जगह मीडियम है 1, क्या है? मीडियम 1। बेटे इधर क्या है? मीडियम 2। एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है बेटे? डेंसर मीडियम, और ये क्या है? रेयर मीडियम। यह आता है अगर रेयर मीडियम की बात करें, इसमें रे ऑफ लाइट है, तेज मूव करेगी एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम, इसमें स्लो करेगी। पर बात करें रे ऑफ लाइट जो मूव करेगी उसकी स्पीड होगी या नहीं होगी? कुछ तो होगी, हमें नहीं पता। मान लें बेटा इसमें V1 है, कितनी है? V1। कोई भी मीडियम हो सकता है रेयर, हवाई क्यों? हाँ ना बोल भैया। बड़े यहाँ पे क्या है? V2। क्या है? V2। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 2। यह आता है V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? V1 ज्यादा होगा, लाजमी से आता है। बड़े V1 इज मोर देन V2, पता लग गया? बड़ा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर? रीजन क्या है? ऊपर रेयर नीचे डेंसर। ये क्या है? एक ऐसी सरफेस है दो मीडियम को डिवाइड करिए, दोनों अलग अलग है मीडियम। ये आता है रे ऑफ लाइट पास से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। बेटा बहुत दूर से आती है तो आपस में रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगे एक दूसरे के। एक राइट है कि दो आएंगे, करोड़ों आएंगे, करोड़ों। उनमें से हमने 2 ले ली। कितनी ले ली? 2 ले ली। रे ऑफ लाइट काफी दूर से आती है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है। क्या होती है? इंसिडेंट। तो फील लो बड़े रे ऑफ लाइट आ रही है, ये ऐसा आके पड़ रही है, बड़े ऐसे आके पड़ रही है। हाँ ना बोल भैया? और यहाँ कहां से रही? काफी बड़े दूर से आ रही है, काफी दूर से आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इन्फिनिट लिया, काफी दूरी से आ रही है। बड़े क्या है? इंसिडेंट रे। क्या है? बड़े इंसिडेंट रे। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा। यहां से क्या है बड़े? एक मैंने वेव फ्रंट बनाया। क्या बनाया? वेव फ्रंट। इसका नाम क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इसके आगे आप डॉटेड लगा देना। क्या लगा देना? डॉटेड। एक पार्टिकल ये रहा, इसे हटा दो, वो सिर्फ समझाने के लिए था। बड़ा एक पार्टिकल ये रहा, सेम फेज में मिला दिया। हाँ ना बोलो भैया? इसका नाम बोला एक बार, बड़ा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये आता है, ये वेव फ्रंट है। लाइट रे पास से आ रही है, दूर से आ रही है? बड़ा दूर से आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? पेज टू बी प्लेन, तो प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा। यह आता है प्लेन वेव फ्रंट जो है बड़ा रे ऑफ लाइट पे कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ये ऐसे। बड़ा प्लेन वेव फ्रंट ऐसे कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, और हमेशा होता है। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इंसिडेंट क्यों लगाया? क्योंकि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसलिए उसका नाम क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इतना आया यहाँ, धीरे धीरे जोड़ना है टुकड़ों को। ये डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ। क्लियर बच्चों? बड़े लपेटिए इसे फटाफट जल्दी से। बच्चों फील लें। बड़े मान लिया आपका प्लेन वेव फ्रंट आ गया। क्या आ गया? प्लेन वेव फ्रंट। बड़े रे ऑफ लाइट पास से आ रही है, दूर से आ रही है? काफी दूर से आ रही है। तो आप अर्थ पे रहते हो, हम भी अर्थ पे रहते हैं। बड़े जो भी रे ऑफ लाइट दूर से आ रही है, तो बात करें जो भी वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा सरफेस ऑफ अर्थ पे, कैसा अपीयर्स होगा? अपीयर्स टू बी प्लेन। और वो वेव फ्रंट आपका रे ऑफ लाइट पे कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। इस प्लेन वेव फ्रंट की बात करें, हर एक जो पार्टिकल होगा आपका वो एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। हाँ ना बोलो भैया? वहां से क्या? बहरहाल धीरे धीरे पहले सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। मैं सीधे वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? वेव फ्रंट। गोला बनेगा, हाँ ना बोल भैया? नीचे भी गोले बनेंगे, वो सारी चीजें देखनी है।
पर उससे पहले एक काम करो, नोट नंबर चौथा डालो, नोट नंबर फोर्थ। बड़े नोट नंबर फोर्थ है, ये ऐसे करके फील है सारे अच्छे ऊपर देखें। बड़े एक बगल में डायग्राम बना रहे हैं समझाने के लिए। ये आते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बड़े रे ऑफ लाइट ये आई, रे ऑफ लाइट ये आई, यहां पड़ी, क्लियर। बड़े यहां पे क्या है आपका इंसिडेंट, प्लेन, वेव फ्रंट, इससे डॉटेड ले लिया, क्या ले लिया डॉटेड। मान के चल रहा हूं अभी रे ऑफ लाइट आगे नहीं गई है। बड़ा इस वाले टाइम में एट एनी इंस्टेंट बड़ा एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, सेम फेज वाले ये रे, हाँ ना बोल भैया। इसके आगे क्या होगा, बड़े यहां 90 डिग्री बनाओगे, रे ऑफ लाइट जाना ये चाहती थी, बड़े जाएगी इधर, पढ़ा है ना आपने रिफ्रैक्शन। ये आता है, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां पे आ रहा है, दिख रहे हैं, समय लेगा नहीं लेगा, मान लो t सेकंड लिया, कितना लिया t सेकंड। ये वाला पार्टिकल t सेकंड में यहां पे आ गया, बड़ा ये वाला पार्टिकल t सेकंड में यहां पे आया है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यानी यहां पे जो पार्टिकल है ये यहां पे आता है, कितना टाइम लेता है, बड़ा t सेकंड लेता है। उतने ही समय में ये वाला पार्टिकल कम दूरी ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि क्या है डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है रेयर मीडियम, लाजमी से आता है। समय कितना लिया है t सेकंड, कितना लिया है t सेकंड। यहां पे समय कितना लिया है सेम t सेकंड, यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। ये आता है, इस वाले मीडियम में स्पीड कितनी मानी थी v1, इस वाले मीडियम में स्पीड कितनी मानी है v2, हाँ ना बोल भैया। तो ये डिस्टेंस कुछ तो होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ बेटा, v1t फॉर्मा आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t, इतनी डिस्टेंस है। पहला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव फ्रंट, जो रेयर मीडियम में इस वक्त दिख रहा है आप लोगों को, v1t है। ये आता है, ये भी तो होगी दूरी, बड़े कितनी होगी, ये डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है v2t, क्योंकि इस वाले मीडियम की बात करें स्पीड कितनी है v2, समय उतना ही लिया है t, v2t, इतनी डिस्टेंस आएगी। याली डिस्टेंस कम, याली डिस्टेंस ज्यादा, रीजन आपको पता है, हाँ ना बोल भैया। बस इसी चीज को यहां देखना, फील लो बेटा। अभी यहां पे t इज इक्वल टू क्या है 0 सेकंड, यहां पे क्या है t इज इक्वल टू 0 सेकंड, क्लियर। ये डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम ये बनाना है। नोट नंबर कौन सा है फोर्थ, फील लेना ऊपर इनकी डब्बी का। ये आता है कितना समय ले रहे हैं t सेकंड, कितना ले रहे हैं t सेकंड। यहां पे वेव फ्रंट, बेटा वेव फ्रंट मान लीजिए वेव फ्रंट आगे आ रहा है, एनर्जी आगे आ रही है, पार्टिकल आगे आ रहे हैं, हाँ ना बोल भैया। 10 सेकंड तो नहीं बेटा, t इक्वल में t सेकंड, कितने सेकंड t सेकंड। बताओ स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस कितनी होगी v1t, पार्टिकल यहां पे आ गया, यानी वेव फ्रंट ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये डिस्टेंस है ये वाली, हाँ ना बोल भैया ये वाली, क्लियर। ये आता है उतने ही समय की बात कर रही है, ये 90 डिग्री बनाया, बड़े ऐसे आ रहे हैं, बताओ रिफ्लेक्शन होगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द, यानी एज द रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, कहां बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपको आता है। ये आता है यहां से यहां कितना टाइम लिया सेम t सेकंड, कितना लिया है t सेकंड, तो यहां पे टाइम कितना है वही t सेकंड। बताओ स्पीड कितनी है बेटा v2, डिस्टेंस कितनी आएगी बड़े v2t आएगी, ये डिस्टेंस आगे इस जगह कितनी आई है v2t, ये डिस्टेंस है, हाँ ना बोल भैया। ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज्यादा, अगर ज्यादा लग रही है तो थोड़ा और छोटा कर लो। ये आता है यहां पे हुआ क्या है फील लो, ये लाइट आई, ये लाइट आई, यहां पड़ी, सीधे बनाए 90, ठीक है। यहां से जाने से चलती थी, पार्टिकल आ गया यहां पे, एक पार्टिकल आ गया यहां पे, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इतना आगे कुछ नहीं कर रहा बड़ा, ये t सेकंड के बाद यहां पे आया वेव फ्रंट, t सेकंड के बाद यहां आया, इनको पूरी लाइन बना देनी है, इतना कर दोगे। इसके बाद में एक आर्क बनानी, क्या बनानी है आर्क, ये ऐसे करके, ये बस इतना। अब ये आर्क किसकी आपको पता है, एक आर्क ऐसे बनाई, एक आर्क ऐसे, न्यू वेव फ्रंट ऐसे आ गया, अरे हाँ ना बोल भैया। इस तरीके से याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, हाँ ना बोल। ये नोट नंबर 5 में बनाएंगे, पहले तला पेटो ताकि घिच पिच ना हो, डायग्राम इसलिए ऐसा करते हैं, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े फील है ऊपर देखें तो ये आते हैं, बड़े दोनों मीडियम की बात करनी है, दोनों में सेम समय लिया, अलग अलग समय लिया है, सेम समय लिया है। यहां पे भी क्या है बड़े t सेकंड के बाद देख रहे हैं वेव फ्रंट कहां आया, यहां पे भी क्या है t सेकंड के बाद देख रहे हैं वेव फ्रंट कहां आया, क्लियर है क्या। आप लोग अभी पार्टिकल के द्वारा समझ सकते हो, यानी t सेकंड के बाद पार्टिकल यहां आ गया,
टी सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ आ गया, ये कम दूरी, ये क्या है ज़्यादा दूरी। इसी चीज़ को बड़े थ्योरी में लिख लो 2 पॉइंट के अंदर, मिटो दें इसे। पहला पॉइंट ये है, यह बताएं समय अलग अलग है सेम समय, जल्दी बताओ सेम समय। पहले वाले मीडियम में समय कितना लिया है टी सेकंड, कितना लिया है टी सेकंड। तो यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, लेट बेटा टी, क्या बोला टी, देखो यही वाली टी की बात हो रही है, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, बाय द वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट के द्वारा की बात हो रही है, वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है ना, तो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट बड़े टू ट्रेवल द डिस्टेंस, टू ट्रेवल द डिस्टेंस। बताओ कितने डिस्टेंस की बात हो रही है, इसको कुछ नाम ले लो, यहाँ ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, बी सी, क्या बोला टू ट्रेवल द डिस्टेंस बी सी बड़े विच इज इक्वल टू v1 t, क्या लिखा है v1 t बड़ा इन मीडियम 1, यानी बात ये है, ऊपर देखें बड़ा लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के द्वारा टी समय लिया है, ठीक है। बड़ा आगे क्या लिखा है, बड़ा टू ट्रेवल द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए बड़ा टी समय में v1 t, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए वेव फ्रंट ने, हाँ ना बोल भैया। बड़ा कौन से मीडियम में करिए, फर्स्ट मीडियम में, तो इन मीडियम 1, एक पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट यहां लिख लो, बड़े सेकंड पॉइंट ये बड़ा इन द सेम टाइम, क्या बोला इन द, अलग समय की बात नहीं हो रही है, सेम टाइम की बात हो रही है। बड़ा इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम द वेव फ्रंट ट्रेवल्स द डिस्टेंस, कितनी करता है बड़े, यहां पे क्या लिखा है सी लिखा है, यहां पे ए लिखा है, ए लिखा है बड़े ए ले लो, ये डी ले लो, क्या ले लो डी, ए डी, क्या ले लो ए डी बड़े विच इज इक्वल टू v2t, v2t इन मीडियम बड़े सेकंड, क्या लिख दिया सेकंड, यानी उतने ही समय में जो आपके सेकंड मीडियम की बात हो रही है, डिस्टेंस कितनी है v2t है, पहले मीडियम में कितनी है v1t। क्लियर आ गया, टाइम क्या है सेम है दोनों के लिए, ये याद रखिएगा, इसे भी लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है। बड़े नोट नंबर 5वां, नोट नंबर बड़े 5वां देखना है, यह बताएं ये वाला पार्टिकल जो है बड़े यहां से यहां आता है कितने समय में टी समय में, ये वाला पार्टिकल भी टी सेकंड में, हाँ ना बोल भैया, मान लिया। आगे देखिए बेटा नोट नंबर 5वां डालें, नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा ये देखना है, नोट नंबर 5वां। अच्छा जब नया वेव फ्रंट बना रहे हैं तो हाइगेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, और उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते ही तो हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करनी है, वही सारी चीजें हो रही हैं। बेटा डालें नोट नंबर 5वां, मिटो देते हैं इसे। बेटा यही डायग्राम दोबारा बनेगा, ठीक है। बड़े फिल नोट नंबर 5वां देखें सारे बच्चे, 5वां ये बड़े एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसे सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बड़ा वही बात, रे ऑफ लाइट बड़ी दूर से आ रही है, एक ही आती है बड़े, एक ही आती है, हाँ ना बोल भैया, लहर मार रही है, एक ही आती है, अभी मार रही है कोई नहीं मारने दो, इतनी लहर तो चलती है। क्लियर है क्या, यह बताएं बेटे यहाँ पे क्या है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई पहले ही, ठीक है। ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, बताओ यहाँ पे कितने डिग्री 90 डिग्री गिराया ऐसे, हाँ ना बोलिए। कौन सा मीडियम है बड़े रेयर मीडियम, ये कौन सा है डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, रेयर से डेंसर, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जाना ऐसे चाहती है, जाने से चाहती है, बैंड जाएगी इधर, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है कितने सेकंड में बड़ा टी सेकंड में, कितने सेकंड में टी सेकंड में। ये वाला पार्टिकल उतने ही समय में ये इधर से इधर आता है। ये डिस्टेंस कितनी है बोलो अभी निकलवाइए, बड़ा v2t है ये वाली, बड़ा ये वाली डिस्टेंस कितनी है बड़ा v1t, ये वाली दूरी। पता लगे कैसे आई है, कुछ नहीं करना है,
बड़ा इस वाले पार्टिकल को और ये वाला पार्टिकल यहाँ एक लाइन खींचनी, क्या खींचनी है, लाइन। बड़ा ये लाइन ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक आर्क बनानी है, ये एक आर्क बनानी है, ताकि टीचर को पता लग जाए आपने करा क्या है। न्यू वेव फ्रंट बनाया, क्या बनाया है, न्यू वेव फ्रंट। तो ये लंबी सी लाइन आई, नया वेव फ्रंट बन गया, इसका नाम क्या है, न्यू वेव फ्रंट, या फिर बड़ा रिफ्रैक्टेड, क्या बोला, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड क्यों बोल रहे हैं, पता लग रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद में वेव फ्रंट बना है। और ये क्या हमारी इंसिडेंट बड़े रे जो कि काफी दूर से आ रही है, जिसकी वजह से ये क्या हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये हो गया बेसिक चीज। अब इसके बाद में एंगल्स की बात करनी है, किसकी कर रही है, एंगल्स के अंदर एंगल्स कैसे बन रहे हैं, फिर आपका पूरा डायग्राम हो जाएगा। हाँ ना बोल भैया, वापस बोल दूं, बड़े एग्जाम में गुच्ची पुच्चड़ नहीं करना, सीधा आर्क बनानी है, क्या बनानी, आर्क। और ये नया वेव फ्रंट लास्ट क्लास में बता रखा है किस प्रकार से बनता है। क्लियर? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। बड़े फील और ऊपर देखें तो बात ये है, बड़े डायग्राम हो गया कंप्लीट। बस अब एंगल्स की चर्चा करनी है, क्या करनी है, एंगल्स की। यानी रेखाएं सारी खिंच चुकी हैं, रेखाएं सारी खिंच चुकी हैं, बस कोण देख लो। अब यह बताएं, बड़े ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। तो ये तो अगर ये 90 डिग्री पे है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। हाँ ना बोल भैया। यह बताएं, इसे थोड़ा मिटो दो, इसे भी थोड़ा मिटो दो, डिस्टेंस को, इसे भी हटाओ। बेटा नजर ऊपर रखना एंगल्स को समझने के लिए। बेटा ये होता है, ये एन नॉर्मल है, ये होता है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे आपस में कितने डिग्री पे है, 90, लाजमी से आता है। ये आपका क्या है, बेटा आई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। इतना आया ही नहीं आया, मेरे को पूरा भरोसा तो मैं आ गया। ये आता है, ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल। ये एंगल क्या होगा, बेटा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आपका हो गया, पूरा भरोसा है। यह आता है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये आपकी इंसिडेंट रे कितने डिग्री एंगल है, 90। ये भी आपको आ गया, अच्छी बात है। बड़ा 90 माइनस आई है, ये एंगल कितना होगा, आई, कितना हुआ, मान सकते हो, मान लो, बोलो हाँ। बेटा ये पूरा कितना है, 90, नॉर्मल से देखो, ये कितना है, 90, ये कितना है, 90 माइनस आई। इस पूरे में से ये माइनस करोगे, यही आएगा, आई आएगा, कितना आएगा, आई। अलग से बना के दिखा दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? ये आता है, ये आर है, हाँ ना बोल भैया। ये क्या है, नया वेव फ्रंट है। ये क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पे होंगे, 90 पे होंगे, क्योंकि वेव फ्रंट और आपकी रे हमेशा कितने डिग्री पे होती है, 90। ये आता है, ये पूरा कितने है, 90, ये आर है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर। ये आता है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा ये 90 है, ये 90 माइनस आर है। अरे यार ये नहीं है, पूरा होगा भैया, ये इधर। ये आता है, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, आर। अब मेरे को पूरा भरोसा घुचड़ पुचड़ हो चुकी है। अब इसी घुचड़ पुचड़ को ब्रेक कर करके समझना है, ब्रेक कर करके समझना है। पता लग गया? चलिए, नोट नंबर कौन सा चल रहा है, 5वां। हमें करना कौन सा, 6ठा चल रहा है। अरे पागल, ये 5वां हो गया, ये नोट नहीं है, ये सब बताया है, अब बनाना है। तो नोट नंबर 6ठा, नोट नंबर 6ठा, हाँ बहुत बढ़िया, नोट नंबर 6ठा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नोट नंबर 6 के अंदर 3-4 पॉइंट और आएंगे, 3-4 पॉइंट और आएंगे जो कि देखने हैं। 6ठा है, 6th है, अरे तो मतलब 6ठा है ना, फिर लो इनका है, यल्ला। बड़े फिल्मों पर देखें सारे बच्चे। बड़े नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 है, यहां बनाते हैं, ठीक है। बड़े रे ऑफ लाइट आई यहां पड़ी, रे ऑफ लाइट आई यहां पड़ी। बड़े ध्यानपूर्वक देखना, तो यहाँ पे कितने डिग्री बनाओगे, सीधे नॉर्मल, ठीक है। इमेजिनेशन होता है, रियल में डंडा नहीं खड़ा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। बड़े ये क्या है, आई, ये क्या है, आई, ये आपको पता है इंसिडेंट रे। क्लियर? इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट आए, हाँ ना बोलो भैया। ये कितने डिग्री पे है, 90, इतना आ गया। ये एन है, ये पूरा 90 है, ये आई है, ये कितना हो गया, 90 माइनस है। ये सारे बच्चों को आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात ये, यहाँ पे एक एंगल बनता है आई, क्या बनता है, आई। ये आई कैसा है वो समझना है।
तो फिर लो बगल में। ये पहला पॉइंट, क्या बोला, पहला पॉइंट समझने के लिए ये आई कैसे आया, इतना तो आ गया ना। तो बताएं बड़े एक लाइन ये यहाँ से क्या है आपका ऐसे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, और यहाँ पे क्या आपका ये ऐसे नॉर्मल है। ये तो ये एंगल कितने डिग्री का है 90 माइनस आई, देखो यहाँ बना हुआ है 90 माइनस आई, क्लियर। ये था ये पूरा कितने का है 90, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस आई है, इसमें से इसे माइनस करोगे यही आएगा क्या, तो बोलो 90 माइनस में 90 माइनस में आई, बोल 90 माइनस 90 प्लस आई, इससे कैंसिल कितना आया बेटा आई आया, तो ये एंगल क्या है आई है, क्लियर। इसीलिए ये वाला एंगल क्या है आई है, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, 3 एंगल हो गए, धीरे धीरे सारे बनने। ये आता है ये वेव फ्रंट है, ये क्या इंसिडेंट रे कितने डिग्री पे 90, ये भी आ गया। अब नीचे का देखना है बस, बात खत्म। ये आता है यहाँ पे एक डार्क लाइन ऐसे आई थी, हाँ ना बोल भैया, ये क्या है आर था, और यहाँ से एक लाइन ऐसे करके जा रही थी। मैंने कहा ये वेव फ्रंट है नहीं, ये वेव फ्रंट ही तो है, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ये तो कितने डिग्री पे होगा, ये आया नहीं आया, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब सिर्फ ये वाला एंगल देखना है और ये देखना है। तो यहाँ पे समझने के लिए दूसरा पॉइंट फील नहीं, ये एक सीधी लाइन है बट यहाँ से एक पॉइंट खींचा, ये ऐसे गिरा दिया, क्लियर। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल है या नहीं है, क्लियर। ये आता है ये क्या है आर, तो ये स्मॉल आर है, ये पूरा कितना है 90, बताओ पूरे में से ये माइनस करोगे तो यही आएगा, बताओ कितना आएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। ये आता है ये कितना है 90। अब सिर्फ ट्रायंगल को देखना है, इसका नाम बोल दो कुछ, ए, इसका नाम सी, इसका नाम डी, क्या बोल दिया डी, दिख रहे हैं। अब यहाँ हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, क्लियर। तो तीसरा पॉइंट लास्ट देख लो। अच्छा ये एंगल कितना है बताओ मेरे को बेटा 90 माइनस आर, ये भी आ गया 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 ये भी आ गया, लास्ट बचा सिर्फ ये वाला, उसका डायग्राम पूरा कंप्लीट। कैसे निकालेंगे फील लो, यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, इसका नाम क्या लिया ए, बड़े सी, ये क्या लिया है डी, ये 90 डिग्री पे, ये 90 माइनस आर है, और ये हमें पता नहीं है तो एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स, एक्स निकालना है। या तो तीनों एंगल का समेशन कितने डिग्री होगा 180 डिग्री, ऐड करो बेटा 90 माइनस आर प्लस में 90 प्लस में एक्स इक्वल में 180, 90 और 90 कितना हो गया 180, माइनस आर प्लस एक्स इक्वल में 180, ये कैंसिल, जीरो आएगा इक्वल में उधर, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। बताओ बेटा माइनस आर प्लस एक्स इक्वल में 0, माइनस आर उधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू आर, एक्स कितना आया आर आया, यानी ये एक्स यहाँ पे है, ये एक्स कितना आया आर आया, तो यहाँ लिख दिया आर। ये हो गए सारे एंगल्स, हाँ ना बोलो भैया। अब यहाँ आर खींचो, यहाँ आर खींचो, और ये बनाओ डॉटेड, ये इंसिडेंट रे, क्लियर। और ये क्या इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका नाम ले लो, ऊपर देखो, ऊपर ए, बड़े बी, ये सी, ऊपर ये डी, क्लियर। ये डायग्राम मैं मिटाऊंगा नहीं, अब ये डायग्राम फाइनल है, यही डेरिवेशन में रहेगा। तो ये बन गया डायग्राम, सारे एंगल सारी रे सब कुछ हो गया आपका खत्म। अब सिर्फ सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व। तो इसे नोट के रूप में लिखो, फिर डायरेक्शन के रूप में यही डायग्राम रहेगा हमारा बरकरार अभी। तो लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े बात ये सारे एंगल हो गए, बड़े रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट कैसे बन रहा है वो भी देख लिया। बड़े इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट आपको पता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, व्हाट इंसिडेंट रे, बस रे ऑफ लाइट हमेशा, क्लियर। चलिए अब करनी है हमें डेरिवेशन, क्या करनी है डेरिवेशन। यह बताएं बेटा, बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, क्या बोला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। इसके अंदर 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट प्रूव करने, आइए भी करते हैं। एक वक्त की एक बात थी बेटा, मंजिल, क्या बोला मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, और जब रास्ते मिल जाते हैं तो मंजिल का कोई मोल नहीं होता, समझ रहे हो बेटा। मंजिल ये थी, ये मिल चुकी, अब रास्ते भूल गए तुम लोग, अब रास्तों की कदर नहीं हो, क्योंकि यही तो था, सीधे सीधे बना देते। आपके दिल में आएगा ये सीधे, जब सीधे सीधे बनाते तो मंजिल की वैल्यू थोड़ा ना होती, हाँ ना बोल भैया। फिर लो पर देखो बेटा, बड़े टॉपिक का नाम ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलो बड़े लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बड़े बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। बड़े कितने नंबर का है 3 नंबर का है। डायग्राम ये रहा, डायग्राम ये रहा, इसके नीचे थ्योरी के 2 पॉइंट हैं जो कि थोड़ी देर पहले बोले थे, याद है। बड़े कहते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, बड़े बताओ v1 t, ये कहते हैं ये डिस्टेंस कितनी है v2
बड़े टी है। यह दें समय सेम है या अलग है? सेम समय। वही पॉइंट जो थ्योरी के वहां लिखवाए थे वही यहां लिख देने, ठीक है। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल द डिस्टेंस beta BC which is equal to V1T in medium first. In the same time the wave front travel the distance A beta AD, ठीक है, which is equal to V2T in medium 2. ये मीडियम यहाँ पे फिर लो, ऐसे लिख लो, बड़े मीडियम 1 है जो कि क्या आपका बड़े रेयर मीडियम, यहाँ स्पीड V1 है। ये नीचे क्या है? डेंसर मीडियम, ठीक है, यहाँ स्पीड कितनी है? V2। ये आपको पता है कैसे लिखना है। थ्योरी के नीचे दोनों पॉइंट ऐड कर लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है। फिर लीजिए बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बताओगे? म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे आई भी दिख रहा है डायग्राम में आपको, आर भी दिख रहा है। अगर मैं साइन आई निकाल लूँ और साइन आर निकाल लूँ, दोनों को रेशियो में डिवाइड कर दूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए? म्यू के। हो गई मेरी प्रूफ। तो यहाँ कुछ नहीं करना, फिर लो बेटा, बस मेरे मार्कर के निप को देखो। बेटा क्या है? ए है यहाँ पे, देखो ए रहा, फिर क्या है? बी है, फिर क्या है? सी है। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये सॉल्व करेंगे। बड़े क्या है? ए, ये डी है और ये क्या है? सी है। एक ट्रायंगल इसको सॉल्व करेंगे, यहां से निकालेंगे साइन आई, यहां से निकालेंगे साइन आर, बात खत्म। याद रखना डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हुई है तो डायग्राम 1 मिनट का भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 थ्योरी के पॉइंट 10-15 सेकंड में लिख लोगे, अगर स्पीड तेज है तो। उसके बाद करना क्या? 2 ट्रायंगल सॉल्व करने, बस बात खत्म। पहला ट्रायंगल का नाम बोल दो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो? कैलकुलेशन फॉर बेटा साइन आई। क्या बोला? साइन आई। सबसे पहले ये निकालेंगे, देखो ट्रायंगल ये ऐसे करके, क्लियर? तो यहाँ बनाइए बेटा, ऐसे ऐसे और ऐसे। बताओ इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? बेटा बी, इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम क्या है? सी। ये आपका वेव फ्रंट है बेटा, ये क्या है? कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, क्लियर? ये आता है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? V1T। यही है क्या बेटा? यहाँ एंगल क्या? आई। क्या है? आई। देखो यहाँ आई है। यह आता है एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेटा साथ में क्या है? H। ये H हो गया। ये क्या है? बेस। क्या है? बेस। निकालना क्या है? साइन आई निकालना है। बताओ साइन आई होगा क्या? साइन आई इक्वल में P बाई बड़े H। P कितना है बड़े? BC। कितना है? BC। H कितना है? AC। अब कई बच्चा युगांडा के होते हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सी से सी काट देते हैं। फैक्ट वाली बात है, उन्हें BC पसंद नहीं आता, कहते सी से सी उड़ा दो। या तो बेटा BC कितना है? V1T। नीचे क्या है? AC है। साइन आ गया, क्या आ गया? साइन आई। बोलो कितना आया? V1T डिवाइड बाई AC। ये आ गया हमारा साइंस आई। क्या आ गया? साइन आई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 डाल लेते, क्या डाल दें? 1। एक ट्रायंगल सॉल्व करा, एक वैल्यू आई, दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, दूसरी वाले के दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है, कुछ करना है क्या? डायग्राम 2 ट्रायंगल आंसर। क्या बोला? डायग्राम 2 ट्रायंगल डिवाइड आंसर। पर ये नहीं बोलोगे सर म्यू क्या है? म्यू तो पूरे डायग्राम में कहीं दिख ही नहीं रहा। म्यू लेके आना पड़ेगा, हम लेके आएंगे। फिर लो बड़े, फिर लीजिए ऊपर देखें बड़े, एक ट्रायंगल सॉल्व करके साइन आई निकाला। क्या निकाले? साइन आई। अब क्या करेंगे? दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करके क्या निकालेंगे? साइन आर। और दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड। फिर लो बताएं ट्रायंगल का नाम क्या है दूसरे वाले का? ए बड़े सी और डी। ACD है। क्या है? ACD। फिर यहां लिखें बड़े इन ट्रायंगल बड़े सी और डी। यह देख कैलकुलेशन किसकी हो रही है? साइन आर। क्या बोला? साइन आर। यह देख ट्रायंगल यही है क्या नीचे वाला? ये हाँ ना, बोलो भैया। यहां बनाइए सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, ये ऐसे बड़े AC है, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है? D है, ये R है। क्या है? R। क्लियर? यह होता है बड़ा एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। यह क्या है? H हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है। हाँ ना, बोलो भैया। अच्छा ये यहाँ पे साइन आई को अलग से लिख लो। बताओ साइन आई कितना है बेटा? V1T डिवाइड में AC इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसे हटा दो। यहां से क्या निकालेंगे? साइन आर। यह आता है बड़े साइन आर की बात करें बड़े P बाई H। यह आता है P कितना है? ये तो ये P जो है ये डिस्टेंस कितनी थी बड़े? क्या थी? V2T है। देख लो ये रही, क्या है? V2T है। यह आता है P की जगह क्या? V2T डिवाइड बाई बड़े H कितना है? बड़े AC। एक आ गई सेकेंड इक्वेशन।
या तो किसको किससे डिवाइड करोगे, फर्स्ट को सेकंड से, साइन आई बाय साइन आर आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट को डिवाइड करा सेकंड से, ये क्या है साइन आई, बड़े डिवाइड में ये क्या है साइन आर, राइट हैंड पार्ट बोलो इसके, बोलो V1T डिवाइड में बड़े ए सी, याली वैल्यू जो है यहाँ डालोगे उल्टी घूम जाएगी, बताओ ऊपर कितना आएगा, ए सी डिवाइड में V2T, ए सी से ए सी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्या आया V1 डिवाइड बाई V2। दिक्कत ये है साइन आई बाय साइन आर V1 बाई V2 आया, यू तो आया नहीं, मतलब म्यू तो आया नहीं, हमें चाहिए क्या म्यू चाहिए, क्या चाहिए, हमारा एम क्या है बेटा, V1 V2 को हटाना है, म्यू लाना है, कैसे आएगा वो बताएंगे, पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े फिर ऊपर देखें, बड़े साइन आई भी आ गया साइन आर भी आ गया, पर इक्वल में म्यू चाहिए, पर यहाँ पे क्या है बड़े V1 है और V2 है, इसे हटाना है, तो करें तो करे क्या, फिर लो एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल में सी बाई वी, क्या होता है सी बाई वी, उसको अप्लाई करेंगे। फिर बेटे सारे बच्चे बताएं, ये बताएं कौन सा मीडियम है बेटा, मीडियम 1, ये कौन सा मीडियम है सेकंड मीडियम, और फॉर्मूला क्या है यहां लिखेंगे बेटा वी नो, म्यू इक्वल में सी बाई वी, सी तो फिक्स है 3 × 10 का रेट, वी की बात करें अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, जो कि यहां पे भी है V1 और V2, और अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है अलग अलग होता है, यह हमें पता है। अच्छा यहां फिर लो बेटा, एक बात करेंगे मीडियम 1 के लिए, एक बार बात करेंगे मीडियम 2 के लिए, यानी याला फॉर्मूला एक बार मीडियम 1 में लगाना है, याला फॉर्मूला एक बार मीडियम 2 में लगाना है। बताओ जब मीडियम 1 में लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा म्यू 1 इक्वल में सी डिवाइड बाई V1, सी पे कुछ भी नहीं आएगा V1 है, हाँ ना बोलिए, यहाँ क्या आएगा बड़ा म्यू 2 इक्वल में क्या आएगा सी V2, यह अंदर ज्यादा कौन सा है म्यू 1 या म्यू 2, बड़ा म्यू 2 इज मोर देन म्यू 1, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कौन सी इक्वेशन होगी, 1 होगी 2 होगी है, डिवाइड करने के बाद में जो आई है ना उसे यहाँ लिखो, क्या है साइन आई डिवाइड में साइन आर इक्वल में क्या है बेटा V1 डिवाइड बाई V2, यह है ना, तो इसे मान लो थर्ड इक्वेशन, क्या मान लो थर्ड इक्वेशन, और ये मिटो दो, क्लियर बेटा, नजर ऊपर रखें ऊपर देखें, ये आता है बेटा ये मान लो फोर्थ और ये मान लो फिफ्थ, ये आता है मैं किसको किससे डिवाइड करूं बेटे, पांचवे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, बेटे फिफ्थ को फोर्थ से, वाई बेटे डेंसर मीडियम का है क्या है रेयर मीडियम का, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, अगर आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो म्यू की वैल्यू 1 से कम आएगी, जो कि गलत है, जो कि क्या है गलत है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो लेकिन किसका इस्तेमाल करना है आपको, इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना, ताकि डेंसर को रेयर से करो और म्यू की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, जो पहले पढ़ा रखा है। बताओ बेटा फिफ्थ को डिवाइड करोगे किससे 4 से, बताओ ये क्या है बेटा म्यू 2 डिवाइड में क्या है म्यू 1 इक्वल में म्यू 2 की वैल्यू ये है क्या, डालो यहाँ पे सी बाई बेटा V2, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, ऊपर क्या आएगा बेटा V1 डिवाइड में क्या है सी से सी कैंसिल, V1 डिवाइड में V2, हाँ ना बोलो यहाँ, रुको जरा, यहाँ पे V1 बाई V2 है, वहाँ पे V1 बाई V2 है, जो कि किसके इक्वल है U2 बाई U1। ये आता है इस वाली चीज को हम और डाल के ऐसे लिख सकते हैं क्या म्यू 2 1 बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ फिर बगल में देखो बड़ा इसको ऐसे लिख दिया, तो क्या लिखा है म्यू 2 1 इक्वल में क्या है V1 बाई V2, यानी इसकी जगह ये लिखना में, और ये कहाँ पुट करने वाले हम बेटा, ये पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड का है ये एरी, यानी इसकी जगह ये उठा के यहाँ डाल देंगे और आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल में साइन आई बाई साइन आर, हाँ ना बोलो, और वो सही भी होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर डेंसर नीचे क्या है रेयर है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। फिर लीजिए तो ये हो गए बड़े फर्स्ट लॉ प्रूव हो चुकी है, क्या बोला फर्स्ट लॉ, जैसे स्नेल्स लॉ आप लोग बोलते थे बचपन से। बड़े अब क्या है इसका सेकंड पॉइंट है, पहला पार्ट था क्या था फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है बड़े नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ऑल इन द सेम प्लेन, ये पढ़ते हैं हमेशा, इसका मतलब क्या ये समझना है। फिर ले चलिए इसे मिटो दो बेटा, बस 10 मिनट में खत्म है टॉपिक। अब
बड़े फिल है उसी डेरिवेशन का सेकंड पार्ट, क्या बोला, सेकंड पार्ट, और आपको दोनों पार्ट प्रूफ करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं एक करार छोड़ दिया, नहीं। बात ये है बेटा आपको पहले नॉर्मल पहचानना आना चाहिए, क्या बोला, नॉर्मल पहचानना आना चाहिए और प्लेन आना चाहिए। ये मान लीजिए बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, बड़े बोर्ड मेरे लिए प्लेन है, क्या है, प्लेन है, ऐसा मान लो। आप एग्जाम में बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप एग्जाम में पेपर का इस्तेमाल करोगे। मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ बोर्ड, क्या बोलूंगा, प्लेन ऑफ बोर्ड मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं क्लास में हूं। ये बात पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि कई बच्चों से टेस्ट लेते हैं उसमें लिखे होते हैं प्लेन ऑफ बोर्ड लिखवाया होता है, इसलिए बड़े प्लेन ऑफ बोर्ड तो अपने लिए लेके कर रहा हूं, आपको क्या लेना, प्लेन ऑफ पेपर लिखना है, ये याद रखना। तो फिर लो बड़े गए प्लेन ऑफ बोर्ड एक, अब मान लीजिए ये एक सरफेस है, क्या एक सरफेस, इमेजिनेशन फील लेना, बड़े यहां से बीच में लिया और इसको ऐसे काट के बीच में डाल दिया, मान लो पीछे जा रहा है, आधी शेप कहां चलेगी है, पीछे चलेगी है। ये बताएं ये जो सरफेस दिख रही है बड़े इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, हाँ ना भैया। अब फिर लो ये बोतल दिख रही है आप लोगों को, मान लीजिए ये बोतल है, बड़ा इसमें ऐसे खड़ी कर दी, हाँ ना बोल भैया। ये बताएं ये बोतल इस वाली सरफेस पे कितने डिग्री पे, 90, पर ये बोतल जो है ये इसमें 90 डिग्री पे मान लिया, और ये कॉपी प्लेन ऑफ बोर्ड पे कितने डिग्री पे, 90, तो ये बोतल प्लेन ऑफ बोर्ड से कितने एंगल पे, 0, कुछ एंगल ही नहीं है ना उसका, वो तो उसी के प्लेन में होगी ना। ये आता है दोबारा बोले, ये जो है इस प्लेन पे कितने डिग्री पे, ये बोतल जो है इस पे कितने डिग्री पे, यानी बोतल और प्लेन का बिहेवियर सेम है, अरे हाँ ना बोलिए, यानी बोतल इस पे कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, और इस पे कितने डिग्री पे, 90। इतना आया या नहीं आया। अभी बताएं अगर मैं रजिस्टर को कुछ ऐसे रख दूं, हाँ ना बोल भैया, तो बताएं ये प्लेन है, ये रजिस्टर है, बताओ कितने डिग्री पे, अभी भी 90 है, कितने डिग्री पे, अरे यहां से देखो ना, इधर से मैं देख रहा हूं कितने, ये एक प्लेन है और ये कितने डिग्री पे, 90 है। यह बताएं अगर इस वाले को ऐसे रख दो तो कितने डिग्री पे, अब बोलो, हाँ 0, क्या है 0, अब थोड़ा 90। इतना आया ही नहीं आया, बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है, इतनी समझनी है, यह आ गया, हाँ बस इतनी सी है, इतना आ गया तो बात खत्म। ऐसा लग रहा है क्या, फील लो, डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डायग्राम, बड़े फील, अच्छा डायग्राम सिर्फ रफ के लिए, एग्जाम में दोबारा डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। फील लो, यहां से लाइन कीजिए, बड़े एक लाइन ये, एक लाइन ये, नजर ऊपर बेटा, ये आपका इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या है, एक्स लिखा, वाई लिखा, बड़े इसका नाम क्या लिख लिया, ए बी। यहां से आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, यहां मिलती है, यहां मिलती है, और ये सीधी लाइन खींचते हैं, पता है ना, रफ में समझाने के लिए सिर्फ ये। यहां पे क्या है बेटा, डी है, और ये क्या है, सी था, इसका नाम क्या था, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, इंसिडेंट रे, हाँ ना बोल भैया, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्लियर, ये लिखना बेहद जरूरी है। और यहां पे एक नॉर्मल होता है, देखो इस तरीके से, ये ऐसे डॉटेड लाइन, ये क्या होता है, नॉर्मल, क्लियर, बस इन्हीं चीजों को समझना। फील लो, ये बताएं बड़े कौन सी सरफेस है बताना, रिफ्रैक्टिंग, कौन सी है, ये वाली सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्लेन ऑफ बोर्ड के कितने डिग्री पे, 90, अच्छा मान लिया। ये क्या हमारा नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल, डॉटेड लाइन वाला, बड़ा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल, ये बताएं रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कितने डिग्री पे है, पर ये नॉर्मल प्लेन में है या नहीं है, तो नॉर्मल प्लेन में हो गया, नॉर्मल क्या हो गया, प्लेन में। अगर वो इसके 90 डिग्री है तो, क्योंकि ये चीज भी इसके क्या है, 90 डिग्री पे, एक पॉइंट हो गया है, नॉर्मल इन द प्लेन। अब इंसिडेंट रे देखना है और क्या देखना है, रिफ्रैक्टेड रे। ये बताएं ये आपका क्या है, ये इस जगह लाइन दिख रही है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये ऐसे करके कॉपी कर दो, दिख रही है, बोतल पकड़ना बेटा। ये बताएं ये कॉपी इस वाले प्लेन पे कितने डिग्री पे, 90, और ये रे इधर से आ रही है क्या, ये बताएं ये रे जो आ रही है इंसिडेंट रे, ये इस कॉपी पे कितने डिग्री पे, 90, ये तो पता ही है ना तुम्हें। बड़ा रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट आपस में कितने डिग्री होते हैं, 90। ये बताएं रे ऑफ लाइट जो है इस पे 90 है, तो यानी रे ऑफ लाइट प्लेन में ही है, यानी इंसिडेंट रे भी किस में है, प्लेन में, पता लग रहा है। सेकंड बात भी होगी, इंसिडेंट रे भी प्लेन में है, इंसिडेंट रे आपका रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन, यही होती है ना स्टेटमेंट। आपने बोला नॉर्मल प्लेन में, अच्छी बात है,
इंसिडेंट रे प्लेन में अच्छी बात है। अब बची क्या, रिफ्रैक्टेड रे। देखते हैं ये तो वेव फ्रंट है या नहीं है। ये वेव फ्रंट जो है इस प्लेन ऑफ बोर्ड के कितने डिग्री पे, 90। और ये आता है ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर लो बोतल दो, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे। हाँ ना बोल भैया, ये आता है रिफ्रैक्टेड रे, बोतल पे कितने डिग्री, मतलब बोतल कॉपी पे कितने डिग्री पे, इस पे। पर ये जो कॉपी है ये इस प्लेन के कितने डिग्री पे, 90। और ये बोतल भी कितने पे, 90। यानी बोतल तो प्लेन में ही है, बोतल तो, यानी रिफ्रैक्टेड रे भी प्लेन में, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड में, बड़े नॉर्मल भी उसी में, इंसिडेंट रे भी उसी में, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये होता है इसका, पता लगा। इस चीज को लिखना आना चाहिए, इस चीज को लिखना आना चाहिए। ये डायग्राम एग्जाम में बनाओगे, बिल्कुल नहीं, डायग्राम एक बार। अब लिखोगे कैसे, फिर लो बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट ये होता है बेटे, ये क्या है आपका, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बेटा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड। बेटा नजर ऊपर रखो पहले, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ये वाला दिख रहा है, ये प्लेन ऑफ बोर्ड के कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, लिख लिया। सेकंड पॉइंट बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या बोला, रिफ्रैक्टिंग, क्या लिख रहा हूं, पूरा लिख लो बेटा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप लोग पेपर लिखोगे तो प्लेन ऑफ बोर्ड देखो, ऊपर देखो, प्लेन ऑफ बोर्ड ये बेटा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो प्लेन ऑफ बोर्ड मैं लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या बोला, ये वाला, तो यहां लिखेंगे बेटा रिफ्रैक्टेड बेटा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द, बोलो किसके, प्लेन ऑफ बोर्ड। ये भी प्लेन ऑफ बोर्ड पे 90 डिग्री पे, ये वाला प्लेन ऑफ बोर्ड पे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। पर इसका आंसर कहां है, अभी आंसर नहीं आया। अब लिखोगे सेकंड पॉइंट, क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट। एग्जाम में ऐसे करके आना है, डायग्राम बनाना नहीं है। फिर लो डायग्राम क्या है, यहाँ पे क्या है, ऊपर देख, ऊपर ऊपर यह आता है इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट पे कितने डिग्री पे, 90। तो यहाँ लिखोगे बेटा, यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे, क्या लिखा है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द, बोलो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। हाँ ना बोल भैया, यहां मिटो देते थोड़ा। सेकंड पॉइंट क्या आएगा बेटा, आता है ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इस वेव फ्रंट पे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। तो यहां लिखो बेटा रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हाँ ना बोल भैया, यानी रिफ्रैक्टेड रे भी होगी, इंसिडेंट रे भी, क्या बचा, नॉर्मल बचा। ये आता है नॉर्मल, नॉर्मल तो ये है नजर ऊपर बेटा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या बोला, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल जो उस पर 90 पे है या नहीं है, पर नॉर्मल तो प्लेन में है। ये इंसिडेंट रे किसमें, प्लेन में है, और ये रिफ्रैक्टेड रे किसमें, प्लेन में है। ये वेव फ्रंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये रिफ्रैक्टिंग वाली जो है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे अब फिर लो, ये परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और ये उनके परपेंडिकुलर है। ये तीन दिख रहे हैं, ये किसमें है, ये वाले, ये तो इन प्लेन में है, इन प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन प्लेन ऑफ द बोर्ड। इंसिडेंट रे प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में, ऑल इन द सेम प्लेन, हेंस प्रूव सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नीचे लिखोगे क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in the same plane, hence second law of refraction proves। ठीक बेटा, पक्का आ गया, दोबारा बताऊं, पक्का, अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर, गुड नाइट, धन्यवाद बच्चों।